मौत होते तभी हमरा करेजा में संतुष्टि होते, न तो नहीं होते। जनते हमरा बेटी के तरपा तरपा के मरल के उनते ओकरो मारे के, न तो पब्लिक के हवाला कर दियो। हमर दूगो बाबू नहीं रहे, उ कुल की रखे है, ओकरो कल कहीं मार देबो। ओकरे तर मर दिया पुता रोए, हमरा तर नहीं टोपे। ओकर जिंदगी केना कटते केना रखबै, ओकर जिंदगी केना कटते के रखते। वार किया उसको, एक बार नहीं 26 बार। और भी खुद का चाची, मेरा भतीजा है, वो बड़े भाई का लड़का है, ये प्लान करके मारा है। इसमें इसका माँ, इसका पिताजी, इसका वाइफ और अभी महतो, ये सब प्लान हुआ है 20 से। उसका नाना और मामा, सही मोटिव था, इसको प्लान करके मारा गया है, प्लान करके मारा गया है, क्योंकि घर में कोई था नहीं। दोस्तों नमस्ते, अभी हम दरभंगा के शुभंकरपुर में हैं और 5 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घट गई और पूरे दरभंगा में इस घटना की चर्चा हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इस पे ठीक से संज्ञान नहीं लिया। हालांकि आज पुलिस के कुछ वरीय पदाधिकारी आए थे, बात करेंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकिन घटना के बारे में जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि 5 दिन पहले ये झगड़ा शुरू हुआ था पपीता के एक पेड़ से और इतना बड़ा घटना हो गया कि अपने ही चाची को भतीजा ने 26 बार चाकू से वार किया, जिसके चलते उस महिला की मृत्यु हो गई। घटना यहीं पे घटा था, सामने देखिए ये बरामदा है, इसी पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पे महिला है और उनके पति है मनोज महतो जी, उनसे भी बतियाएंगे क्या कुछ हुआ था और कब से ये मामला चल रहा था, कब से इस घटना की शुरुआत, झगड़ा की शुरुआत की उत्पत्ति हुई, तो क्या कुछ हुआ था शुरुआती दौर में, कब से ये शुरू हुआ? शुरुआत हुआ है ये 2019 से, शुरुआत हुआ तो 2019 से, क्योंकि आपसी घर में झगड़ा, फैमिली झगड़ा था और थोड़ा बहुत है कि ज़मीनी मामला भी झगड़ा था, ज़मीन का भी झगड़ा था। तो हम लोग बहुत और पंचायत बैठाए थे और हमको कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सहयोग मिला। हर बार पंचायत बैठाते हैं, कोई पंचायत का मायने नहीं दिया, मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं लिया। मेरा बड़ा भाई ने एनी टाइम बेटा को छूट दिया है, वो एनी टाइम बेटा को छूट दिया था। उसमें इसका बेटा का ये गांव में करेक्टर पूरा ख़राब है, पूरा करेक्टर ख़राब है कि ये दारू बेचता है, इसे गोटी उटी खाता है, इंजेक्शन लेता है, बहुत तरह का परेशानी था ऐसा। मगर इसने डिवाइड किया पपैये के झाड़ के लिए, पपैये के झाड़ के लिए एक सिर्फ मुद्दा बनाया इसने कि पपैये के झाड़ के चलते। पपीता वाला सिर्फ वो मुद्दा है, पहले से उनका मोटिव था इस तरह का? पहले से ही मोटिव था, इसको प्लान करके मारा गया है, प्लान करके मारा गया है, क्योंकि घर में कोई था नहीं। 2 लेडीज़ थी, एक मेरी भाभी, मेरी वाइफ, एक मेरी भतीजी थी। आप भी नहीं थे? हम नहीं, यहाँ नहीं थे, इंडिया में, इंडिया से बाहर थे हम इंडिया में नहीं थे। हमको मालूम पड़ा सुबह 9, 9:30 बजे तक में मेरे को मालूम पड़ा। जैसे मालूम पड़ा वैसे हम वहाँ से चल दिए, घर से निकले, यहाँ रात को 12 बजे पहुँचे। उसके बाद में शमशान लेके गए, उसको संस्कार किए। उसके बाद हम यहाँ पे आए, उसके बाद सब जानकारी हमको हुआ कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था, सुबह बाता-बाती हुआ पपैये के झाड़ के लिए। उसके बाद वो मर्डर 26 बार मर्डर किया है, 26 बार वार किया गया? 26 बार वार किया है उसको, एक बार नहीं 26 बार। और भी खुद का चाची, मेरा भतीजा है, वो बड़े भाई का लड़का है, ये प्लान करके मारा है। इसमें इसका माँ, इसका पिताजी, इसका वाइफ और अभी महतो, ये सब प्लान हुआ है 20 से। उसका नाना और मामा, इसका मामा का नाम है किस्मत चौधरी और बद्री चौधरी, और उसका पिताजी का नाम है राजेंद्र चौधरी। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि मर्डर के उपरांत जो है आपको उस लड़के के द्वारा धमकी भी मिला है? धमकी? हाँ, उसका धमकी भी मिला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको सुनाना चाहेंगे कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। धमकी बार बार मिल रहा है, हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक सेकंड, हम दोनों सुना देते हैं आपको। सुनिए। हेलो 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 हेलो
हाँ कलिया के अच्छा कर लो। हम अच्छा कलिए कि तू अच्छा कलिए? अच्छा कर लो ना, कोई बात नहीं। लगा फसवाई लो, मर गेला बढ़िया है, हमरो परिवार टूट गेला, वो बिखर गेला, तू तो खुश होगा। टूटी खा के तू इतना घटिया काम किया है कि तोरा तू तो बस खुश हो ना। अब तो ठीक होला, साला जमीन रहला, सबका परिवार टूट गेला। बहुत अच्छा काम करिए ना, वही के चलते वही तो कह लिया, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। जो मरियो गया ऐसा हमरो परिवार चल गया, हम तो जेबे करबे जेल। तू जेल जेबे रे मां, की हो तो भगवान नहीं सुना ना। हेलो की बोलले सुना ना। हेलो हम आए तो जेल जेबे करे, ओला दिक्कत नहीं, हम अभी बाहर छे। याद करिया, कसम खा छे हमारा जो सब खुशी छीन लेबो तोरा से हम ना। तोर परिवार बता ना, तू कुछ औरी के फसरा ना वीडियो देख ली सब छीन लेबो। तू आ ना पहले, तू आ ना। हाँ भाई बोले हम ले आबो, हम ले आबो, हम ले आबो तोरा से सब छीन लेबो। बैठल बैठल जहां भी हो ना सब छीन लेबो हमरा से। तू आ ना, बस तोरे नंबर है, टेंशन नहीं ले रखा। बोलने का थोड़ा बोल दिया, ठीक है ठीक। तो भतीजी के मार के आ ना, तोरो बाल बच्चा बच ले, टेंशन नहीं ले। तोरो बाल बच्चा बच गया, कुछ भी हो सकता है, टेंशन नहीं ले। आपका बाल बच्चा परिवार करेंगे। मेरा भाई है ये सुभाष महतो। पीछे से जब ये बोले थे इनको भी धमकी दिया? हाँ इनको भी धमकी, फोन पे, इसके फोन पे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, इनसे ही बात हुआ? हाँ इनसे ही बात हुआ है, इस पे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये घटना का 5 दिन हो गया, इस बीच में पुलिस प्रशासन, दरभंगा पुलिस प्रशासन हमेशा बदनाम रहती है। क्या आपको इस 5 दिन में बेहतर सपोर्ट मिला? इस तरह से लगा कि न्याय मिलेगा? हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला था, मगर हम रोड जाम किए थे तो 2-3 पुलिस को यहाँ पे खड़ा रात को पहरेदारी के लिए दिए हैं। अच्छा, जब वहाँ जाम किए उसके बाद? हाँ, उसके बाद रात को। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, उसके उस जब तक जाम नहीं किए थे तब तक कोई नहीं ना, जब तक जाम नहीं किए थे तो कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला था, कोई एक्शन नहीं दिखाया। उसके बाद कल विधायक जी आए थे, संजय सराबी जी आए थे, हमसे बात किए, दिन को आए थे, बोला आएंगे, मगर वो एसपी साहब आज आए थे खुद, अभी आधा घंटा पहले आए हैं। उससे पहले मेरा कोई बयान नहीं लिया गया था, 5 दिन हो गया मैं कोई बयान नहीं लिया, क्योंकि मेरा पत्नी मरा, मेरे से कोई बयान नहीं लिया गया। जब फोर्स किए हैं तो यहाँ पे आया, अभी आधा घंटा पहले आके गए, 5 दिन बाद। तो क्या अब लग रहा है दरभंगा पुलिस से कुछ लग रहा था उम्मीद? आज से बातचीत से कुछ लगा? बातचीत से तो अभी पकड़ा जाएगा तो ही हमको लगेगा, उम्मीद है। चलिए, ये तो आश्वासन आज दिए होंगे, लेकिन आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि उसको फांसी या इनकाउंटर करें। फांसी की मांग कर रहे हैं? फांसी का मांग कर रहे हैं, और उसका माँ को, अब रवि महतो को, दोनों को फांसी या इनकाउंटर, क्योंकि ये दोनों बहुत बेरहमी तरीके से मारा है, एकदम बेरहमी तरीके से। इसका पिताजी का पूरा सहयोग है, इसका वाइफ का पूरा सहयोग है। ये सब चाल चल रहा है, जैसे गांव समाज में होता है ना, चाल चलता है, ये सब चाल चल रहा है। इसका नाना और मामा 2 है, वो चाल चल रहा है वहाँ बिस्पी से। बिस्पी जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। इनकी भाभी से हम बात करेंगे, क्योंकि जिस समय ये घटना हुआ था तो यही थी यहाँ पे मौजूद, और क्या कैसे हुआ था ये कुछ ज़्यादा विशेष में बताइए। क्या हुआ था सुबह में जब ये घटना हुई? सुबह में घटना होले, वैसे पहले ओकर रवि के मम्मी ना बहुत गाली दिलके। रोड पर सरकारी नाला बने हैं, आ ई सब रोड बनाए है, लेबर सब काम करे छले। एक दिन पहले, मरे से पहले, तो मेरी छोटी दियादनी कहलकै कि लेबर सबके कि से हम ना पपीता के पेड़ रोपले छी, कनके टाके है, इसे पर पैर नहीं देवे, पिचा जेते। लेबर सब ना उ रवि के मम्मी में से 4 गो आधा ईंटा लेके चारों बगल घेर दिलकै। रवि के मम्मी आके खूब गाली उली बैठ के ईंटा हटा लेलकै। तो हमर दियादनी कुछो नहीं बोलले, हमहूँ छलिए अगना में, हमहूँ सब नहीं कुछो बोललिए। हमरा कहलकै देखियो ना, अहाँ से लेबर सब धो दिलकै ईंटा, आ गाली दिलकै, हटाइयो लगले, जाए दो भगवान भरोसे जाए दो। तब फिर बिहान होकर जे दिन कत्ल होले, उ दिन सुबह में फिर उधर से 4 गो ईंटा ला के छोटकी दियादनी फिर ओकरा घेर दिलकै पेड़ के। आ हमर पति काम करे राजमिस्त्री के, जब 9 बजे में निकल गेलै, तब घर में देखले कोई नहीं, तो ओकर मम्मी दुकान पर से फिर आके फिर बहुते गाली दै छलै, आ फिर ईंटा हटा के रख लेलकै। तब कहलकै कि से हम अहाँ में से ईंटा नहीं लेली, से काल्हि लेबर सब धैल छलक तो अहाँ हटा के आ लइयो लेली, गाड़ियो देली, हम कुछो नहीं बोलली। आइयो हम ओन्ने से ला के धैली तो अहाँ फिर हटा लेली, आ फिर गालियो दै छी। यही में दुनू के गाली गलौल होइ छलै।
तो एक बेर रवि महतो आके ओकरा की कोई है से तू गाली गलौल करबी तो ई हमर दियादनी कहलकै से अहाँ अपन माय के पूछियो ना से केला गाली दैया। फिर ऊ बोल के चलि गेलै, कहलकै जो दुनू लड़ झगड़ि के मारि जो, आ चलि गेलै। आ ओकरा बाद गाली गलौल होइत रहै शान्त। आ ई पता नहीं चुप घर में गेलै, घर में से बुझाइ रखले रहे, चुपचाप जाके घुस गेलै। हम बाथरूम में गेहूँ धोइ छलियै, एक्के बारी बुझाइ चक्कू निकाल के भोंके लगलै। चक्कू देख के हमर दियादनी एक्के बार देलकै बचाव। जैसे हम दौगै छी ने तऽ हाली हाली छुरा मार रहल छलै। जैसे चिल्लेलियै, हमर बेटा नीचा मच्छी मारै छलै, दौड़ के एलै। हमर जैधी खाना बनबै छलै, गेलियै तऽ एक बार आवाज निकालबै तऽ सबके भोंक देबौ। तैयो पकड़े लगलियै, तब धकेल देलकै तऽ हम दौड़ के बाहर निकले लगलियै। जैसे कि वैसे उ धक्का मार के ओकरा गुड़का के आ भाग गेलै। ई बाटे चक्कू यहाँ से फेंकले आ सीधे उधर भागलै। तो ये हुआ था उस दिन 5 दिन पहले जो घटना घटी थी। 26 वार किया गया था। फोटो आप ब्लर में देख सकते हैं किस तरह से जो है बेरहमी से जानवरों की तरह जो है मारा गया था एक महिला को। और वो महिला जो थी वो अपनी चाची थी, और एक पपीते के पेड़ की वजह से इस विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन कहा जाता है कि पपीता का पेड़ सिर्फ एक बहाना था, लेकिन मामला जो है बहुत पहले से चल रहा था और मोटिव जो है बहुत पहले से था। यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, क्या कुछ इस पे मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं, ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसका प्रशासन और न्यायालय उचित फैसला करके ऐसा व्यक्ति को तरी पार कर देना चाहिए था। क्योंकि अभी भी धमकी दिया जा रहा है, तो परिवार को कहीं ना कहीं अभी भी डर होगा। परिवार उसने सुने मोबाइल पर, हम लोग जाए थे बाजार से, तो लड़का बोला था देखो अभी धमकी दे के। सुने अकॉर्डिंग ये धमकी के हिसाब से सुभाष महतो के बीवी के, मुनीम महतो के बेटी के, सुभाष महतो के बेटा के, सब कुछ जान का कोई ठीक नहीं है। कब वो लड़का ऐसा निकल गया, जब एक चाची को बेआदमी से मार सकता तो नदी चाचा का और बहन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। नहीं किसी से मायने नहीं रखता है। गांव समाज ये तो अपना के साथ ऐसा क्या हो सकता है, कल्पना समाज के साथ भी कुछ कर सकता है। समाज को भी नहीं पकड़ सकता है। वो आप मनुष्य लाख आदमी नहीं है। मनुष्यता आता तो देखता से मेरा परिवार है, कहाँ मनुष्य वाला काम हुआ। इसका तो पूरा बर्बाद हो गया है। वो महिला का देखिए छोटा देखिए एक चीज और देखिए कि ये बच्ची जो है, ये छोटा बच्चा है, इसका कौन देखभाल करेगा, कौन पालेगा इसको? ये छोटा सा बच्चा है। नहीं, ये दोनों बच्चा को कौन पालेगा, कौन देखेगा इसको? वो लड़का अभी 20-22 वर्ष का है, माने 25 वर्ष एज होगा वो लड़का को, मनोज को, इसका पापा को। आए वो कल होकर शादी करेगा तो इसका कौन दुर्लभ होगा? है अपना मम्मी के पत्ते तो दूसरा मम्मी कहेगी, सता मम्मी कभी नहीं कहेगी। तो बच्चा कहीं के नहीं रहा। इस बच्चे को ऊपर भी को ध्यान मैंने आया घर के सदस्य को। अब बच्चे के सामने में चाकू भोगा, ये बच्चा सक बात है। तुम क्या हुआ था बाबू? बोलो बेटा बोलो ना, बोलो मम्मी के कहना चाकू मारा, बोलो ना, बोलो मम्मी के कहना। कुछ याद है क्या हुआ था उस दिन? बता दो बेटा, बता दो। चलिए, तो क्या मांग होगा आपका? लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा के बड़ी पदाधिकारी एसपी साहब से एक अनुरोध जरूर करना चाहेंगे। ये घटना सिर्फ हमारे मोहल्ला का पहला घटना नहीं है। शहर में अनेकों इस तरह की घटना रोज़ होती रहती है, और हमारे दरभंगा के प्रशासन चैन से सोए रहते हैं। उनका काम है सिर्फ ट्रैफिक से वसूली करना। हेलमेट वगैरह सिर्फ चेक करो, पेपर चेक मत करो। और ये घटना जहाँ घटता है वहाँ के माहौल को देखिएगा तो आपको भयावह सा महसूस होता है। आज मनोज महतो के साथ ये घटना घटी है, तो हम लोग इनके ग्रामीण हैं, शुभचिंतक हैं, तो इनके लिए सोचते हैं। ये घटना कल हमारे साथ भी घट सकता है, और इसका जीता जागता सबूत आज हम लोग को देखने को मिल गया है।
आज 5 रोज जो संडे की घटना है और 5 रोज में कोई इसका पॉजिटिव असर हम लोग को नहीं दिखा। परसों हम लोग रोड जाम किए। रोड जाम करने का उद्देश्य था कि बड़े पदाधिकारी हम लोग के पास आए, हम लोग के दर्द को समझे, माहौल को देखे कि कैसे ये माहौल खराब हो रहा है। ड्रग्स लेता था लड़का, जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना किया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो छोटा छोटा भी ड्रग्स ले रहे हैं, जहाँ तक हमारा पहुँच नहीं है। हो सकता है वो अपने परिवार में क्यों इसको मना करे, उसके साथ भी इस तरह का घटना कर दे। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। परसों तीनों थाना के बड़ा बाबू आए हुए थे, उनसे बात हुई। उन्होंने हम लोगों से 18 घंटा का मांग किया। 18 घंटा समय दीजिए, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। हम लोग भी समाज में रहते, प्रशासन के नज़दीक रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हम जानते हैं 18 घंटा सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए उनका डिमांड था। बहुत कम होता 18 घंटा, देखते देखते निकल जाता। हम लोगों ने उनको संडे तक का समय दिया कि सर संडे तक उसको आप अरेस्ट कीजिए, किसी भी तरह उसको शक्ल हम लोग को देखना है, वो जैसे भी हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता, आप कस्टडी में ले आए या उसका एनकाउंटर करे पकड़ने में, लेकिन हमको उसका फल दिखना चाहिए। अन्यथा हम सारे गांव वाले सोमवार के रोज स्वतः इनके सहयोग के लिए और प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग टाउन थाना का घेराव करेंगे। प्रशासन से हम अपील करते हैं, हम लोगों के बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, किसी भी समाज के व्यक्ति के बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे पहले खुद का घर आता है और घर से हमारा समाज आता है। नौकरी करे ना करे, परिवार भूखे सोए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का एकता बना रहना चाहिए। इस तरह का घटना किसी भी समाज में नहीं हो। आप लोग अगर देखे होंगे तो रोज़ पेपर में आता, रोज़ आप लोग के चैनल पे आता रहता, फलाने जगह इस तरह हुआ, फलाने जगह। प्रशासन सोया कहाँ? आप लोग तो दिखाते हैं, तो प्रशासन सोता कहाँ? कभी आप लोग उनसे भी सवाल कीजिए, हम लोग का सवाल उनसे आप लोग कीजिए, हम लोग की तरफ से, कि उसका रिस्पॉन्स कुछ मिले। आज तक हम नहीं देखे हैं दरभंगा के एसपी साहब कभी कोई चीज़ पे अच्छा एक्शन लिए हो, कभी नहीं। हर चौक चौराहा पे सिर्फ ट्रैफिक रूल भी पालन नहीं होता। शहर में तो छोड़िए, हमारे संजय सरावगी जी पड़ोसी है। हम लोग नेता इसलिए चुनते हैं, वार्ड पार्षद इसलिए चुनते हैं कि हम लोग के दुख दर्द में काम आए। इतना नज़दीक होने के बाद उसको 4 दिन लगा यहाँ तक पहुँचने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो नगर विधायक कहते हैं। इससे अच्छा तो हमारे वार्ड पार्षद हैं जो उसी समय तत्काल दौड़ गए। इससे अच्छा हमारे 10 किलोमीटर दूर का विधायक होता, वो बढ़िया ना। कम से कम वो आते समय पे, यहाँ तो स्पेशली बुलाने पे मोहल्ला के कुछ आदमी उसको बोले तब वो आए। कहने का मतलब एहसान कर गए हैं। एहसान किए हैं। बोर्ड लेना हम लोग एहसान उन पे नहीं करते, बोर्ड देते हैं, वो एहसान हम लोग पे कर रहे हैं। बोर्ड लेके कि आप हमको बोर्ड दिए, वो हम आप पे एहसान कर रहे हैं। जाके देखिए दरभंगा टावर का भी वही हाल है। आप पैदल चल नहीं सकते, गाड़ी घोड़ा दूर की बात है। बस हमें सहायता राशि नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए, वो जैसे दे। अच्छा, यही बच्चा के बारे में बोला गया, क्या सब हुआ था उस दिन? चाकू मार दिया। चाकू आपके ही सामने में? हाँ। आप लोगों को क्या बोले जब बचाने गया था? यानी ये हमको लग रहा था कि वो ना फैट से मारे, तो चाकू रहता तो हल्ला करते पहले, उसके बाद जाते बचाने के लिए। पर हम बचाने के लिए गए, हमको लगा फैट से मारे। चाकू मारा तो ऐसे कोना में थे ना, तो कोना में हमको नहीं दिखा कि वो चाकू था। ऊपर गए तो हम बोल रहे थे कि भैया छोड़ दो, तो वो ना चाकू निकाल लेते, हम देखे तो उसके बाद हमको ढकेल, तो उसको बोले कि हट जाओ नहीं तो मार दूँगा। तो उसके बाद फिर हम दौड़ के नीचे गए, तब तक बुलाया, तब तक आया ना, तो मार के, यानी चाची घसक रही थी तो यानी जांग में से मेरी छुरा मार के उसको ऊपर से ढकेल दिया यहाँ से, उसके बाद भाग गए छुरा फेंक के। तो अभी शुभंकरपुर में थे और जो आपको पता चला होगा कि पपीता के वजह से, पपीता के पेड़ की वजह से जो कांड हो गया है, उस कांड के बारे में हम लोगों ने जाना है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और अभी तक जो है
आरोपी को पकड़ा नहीं गया है और आज 5 दिन हो गया। हालांकि पीड़ित परिवार की मांग है कि उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और फांसी की सज़ा हो, और अगर सोमवार तक नहीं आरोपी पकड़ा जाता है तो इनके पूरे गांव के द्वारा जो है टाउन थाना का घेराव किया जाएगा। और टाउन थाना का घेराव इसलिए किया जाए क्योंकि प्रशासन जो है, दरभंगा प्रशासन अभी तक सोई हुई है। कोशिश रहेगी कि दरभंगा प्रशासन इस घेराव से जागे। और अभी आप दरभंगा जिला देख रहे हैं। हमारी स्टोरी कैसी लगी और थोड़ा दर्द हुआ होगा। बेटी के बदला हम ओकर मौत दे के चाहे छे। उ मौत होते तभी हमरा करेजा में संतुष्टि होते, न तो नहीं होते। जनते हमरा बेटी के तरपा तरपा के मरल के उनते ओकरो मारे के, न तो पब्लिक के हवाला कर दियो। हमर दूगो बाबू नहीं रहे, उ पुलकी रखे ओकरो कलकन मार देबो। ओकरे तर मर दिया पुता रोए, हमरा तर नहीं टपे। ओकर जिंदगी केना कटते केना रखबै, ओकर जिंदगी केना कटते के रखते। बाबू सब नहीं रोए हमरा तर ले, तब अंते ना ओकर बाबू तरपते, जनते हमर बाबू तरपते ले। ओकर हम मौत दे के चाहे छिए, उ मरते तो हमरा करेजा में संतुष्टि हेते। लेकिन पब्लिक के हवाला कर दियो पकड़ के। और किच्छो नहीं हम सरकार से मांगे छिए, मौत के बदला, मौत के बदला मौत हम मांगे छिए और किछ नहीं मांगे छिए हम सरकार से। हमरा मौत चाही, हमरा बेटी के मरल के तरपा तरपा के वनते ओकरो चाहे छिए, तरपा तरपा के मारबै और किछ नहीं। ऐसा करेक्टर था कि लहरियासराय थाना पर से वो दारू का पिकअप वो लेके फरार कर दिया। उसमें प्रशासन सोया हुआ है। उसमें 3 आरोपी पकड़ा गया है और कुछ आरोपी ऐसा है, इसमें रवि महतो का भी हाथ है। मेन रवि महतो ही है जो गाड़ी को वहाँ से थाना पर से उठा के लेके गया। पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी दिया हुआ है, मीडिया भी आया था कुछ। तो प्रशासन इसको अभी तक पकड़ा गया रहता तब मेरा पत्नी का आज मौत नहीं होता। पहले से भी आवेदन दिए हुए थे? पहले से भी आवेदन दिए हुए हैं हम 9 नवंबर 2021 में दिए थे आवेदन, 7 नवंबर को दिए थे 2021 में आवेदन कि मेरा पत्नी को सुरक्षा चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो है दरभंगा प्रशासन के वजह से अगर कह सकते हैं तो इस तरह की घटना घटी है, क्योंकि इन्होंने पंचायती स्तर से भी पंचायती करवाया था, लेकिन उसके बाद जब पंचायत को उन्होंने मानने से इनकार किया तो फिर आवेदन जो है थाना के माध्यम से दिया गया, थाना को दिया गया, लेकिन फिर भी जो है थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं, जिसके चलते इस तरह इतना बड़ा घटना जो है घटा है। और ऐसा नहीं कि ये पहला घटना है दरभंगा में, आए दिन इस तरह के घटना जो है दरभंगा में पुलिस के चलते, पुलिस प्रशासन के जो है नाकामी के चलते इस तरह का घटना घटती रहती है। और बताया जाता है कि जो आरोपी है वो पहले से दारू के कारोबार जो है करती थी और 2 बार जेल हो गया। फिर भी पुलिस प्रशासन जो है अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं, पुलिस और उस आरोपी के बीच कुछ संबंध को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि दरभंगा प्रशासन जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ को छीन लिया गया है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।